तो तुम बहुत टाइम से इंटरनेट पर सुन रहे होगे जो इंडियन डाइट है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इंडियन डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, इंडियन डाइट अनहेल्दी है। इंडियन डाइट को इतना बोला जाता है, मतलब इंडियन पर आखिर क्यों, मतलब ऐसा क्या बिगाड़ा किसी ने इंडियन डाइट का। लेकिन अगर देखा जाए न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से तो हमारे जो डाइट है इंडिया की उसमें एवरेज में इतना ज्यादा कार्ब्स होता है, इतना ज्यादा कार्ब्स होता है, भर भर के हमारी डाइट में कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं और हमें जरूरत भी नहीं उतने कार्ब्स की, तब भी ज्यादा कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं। तो अपने आसपास के स्ट्रीट फूड देख लो, कार्ब्स ही कार्ब्स। अपनी जो ट्रेडिशन में या फिर तुम्हारे कल्चर में जो भी खाना बनता है उसमें मोस्टली कार्ब्स होता है, मतलब कितने ज्यादा कार्ब्स होते हैं। और अगर हमारे देश में मल्टीपल कल्चर, तुम्हें पता है हमारा देश बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे समुदाय धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। और अगर मतलब कोई धर्म या परंपरा में मतलब कोई भी समुदाय अगर ऐसे उनका कोई फेस्टिवल है जिसमें नॉनवेज खाया जाता है तो उसे भी हमारे देश में क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये क्यों हो रहा है, हम तो वेजिटेरियन है, हम मतलब ये सब नहीं करते, हम तो समझ रहे तो मेरी बात। तो हमारे यहाँ नॉनवेज को एकदम वैसे देखा जाता है कि ईविल चीज है, लेकिन तुम बाहर जाओगे तुम्हें पता है कि भाई हर जगह नॉनवेज मिलता है और स्ट्रीट फूड में भी नॉनवेज बहुत ज्यादा मिलता है। तो दूसरी चीज जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बोली जाती है वो है बेटा दूध दही खाओ, इससे बड़े कोई चीज नहीं है। मैं मानता हूँ इससे बड़े कोई चीज नहीं है, लेकिन देखो हर किसी के यहाँ पे इतना दूध या दही नहीं होता। किसी के यहाँ गाय भैंस है घर पे तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम बाहर से लेते हो तो मोस्टली मिलावटी दूध मिलता है, मिलावटी दही मिलती है। और हमारे यहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा बढ़िया है कि मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दूध दही मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर किसी के पास में पैसे हैं तो इंतजाम कर सकता है अपना खुद, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। मतलब देखो दूध वगैरह अब तुम पी नहीं सकते क्योंकि मिलावट है ना। मीट वगैरह तुम खाते नहीं जो कि तुम वेजिटेरियन हो, है ना। वीगन भी है कुछ लोग, तो तुम क्या खाओगे, कार्ब्स, जिसमें मतलब रोटी दाल ये सब खाओगे जो कि है कार्ब्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब तुम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तुम उसे बर्न नहीं करोगे। आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो नहीं होते बर्न हर किसी से कार्ब्स। अगर कोई एक्टिव लाइफस्टाइल में तो बात अलग है, लेबर है तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली जो बंदे होते हैं वो कार्ब्स बर्न नहीं करते, इतने खाते हैं। तो इसलिए जो कार्ब्स होगा वो तुम्हारे चढ़ाएगा फैट। इसलिए ज्यादातर बंदे हमारे यहाँ स्किनी फैट है, ओबीज है, या फिर कुछ बंदों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब लाइफ टाइम कुछ बंदे बहुत ज्यादा पतले रहते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो उनकी बात अलग है। तो इसलिए ज्यादातर बंदे हमारे स्किनी फैट हैं, ओबीज हैं। हमारे जो है एवरेज हाइट बहुत ज्यादा कम है क्योंकि हम कार्ब्स ही कार्ब्स खाते हैं। हमारे यहाँ एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा कम है, एवरेज और भी बहुत सारी चीजें, एवरेज टेस्टोस्टेरोन भी कम है हमारे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन भी कम पाया जाता है हम इंडियन मर्दों में, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लस तुम पता है तुम्हें कि भाई हमारे जो है मतलब इंडियन जेनेटिक्स जो है उसे कितना ज्यादा बोला जाता है कि ये तो वीक है, क्योंकि हमारे यहाँ की डाइट ही सही नहीं है ना। जब तुम्हारी डाइट ही सही नहीं है तो तुम कहाँ से अपनी फिजिक को ना पाओगे, है ना, कहाँ से स्ट्रेंथ डेवलप कर पाओगे। तो इसलिए डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि जो हमारी मेन चीज है हमारी डाइट में वो है कार्ब्स। अब तुम्हें कार्ब्स को कम करना पड़ेगा, प्रोटीन और फैट्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी एक बैलेंस डाइट बन पाए। और इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो। तो देखो मैं सीरियसली कहूँगा जो कार्ब्स वाली डाइट है वो हमारे लिए नहीं है। जब तुम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, ज्यादातर बंदे सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनके लिए वो डाइट सही नहीं है। लेकिन हमारे जो मजदूर वगैरह है उनके लिए सही है। तो इसलिए अगर तुम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, ज्यादा काम नहीं करते, फिजिकल लेबर वर्क नहीं करते, तो कार्ब्स तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते। तुम मॉडरेट वे में खाओ, मैं नहीं कहना बंद कर दो, मॉडरेट वे में खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, और फैट वगैरह इन सब का भी ध्यान रखो। डाइट में फैट वगैरह भी होना चाहिए, डाइट में कार्ब्स फैट ये सब होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, तभी तुम्हारी बैलेंस डाइट बनती है। तुम्हें अपने विटामिन का ध्यान रखना है, मतलब एक बैलेंस अच्छी हाईली न्यूट्रिशियस डाइट बनानी है अपने लिए। और ये बनाना बहुत ज्यादा आसान है अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है न्यूट्रिशन की। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय टाटा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।